आज हम 1857 की क्रांति से संबंधित जो भी प्रश्न है, चाहे वो आरपीएससी द्वारा आयोजित कोई परीक्षा हो, चाहे अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित कोई परीक्षा हो, आज तक जो जो प्रश्न पूछे गए हैं वो इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। इस वीडियो को देखने से एक तो आपका जो 1857 की क्रांति का जो रोल है राजस्थान में, उसके बारे में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दूसरी बात, आगे आने वाली किसी भी परीक्षा में आपको 1857 की क्रांति से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप बिना हेजिटेशन के आप उसको क्लियर कर पाएंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि यदि आप ये वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो आपको 1857 की क्रांति से संबंधित जो भी तथ्य हैं, फैक्ट हैं या कोई कॉन्सेप्ट है तो एक बार उसको रिवाइज हो जाएगा और निश्चित रूप से आपको इस वीडियो देखने के बाद में और कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना खालिस्तान में और खालिस्तान में हुई, अर्थात कहां हुई और कब हुई? 1835 में नागौर में हुई? नहीं। 1830 में जोधपुर में हुई? नहीं। 1829 में जयपुर में हुई? नहीं। 1832 में अजमेर में हुई है। आपको पता है 1832 में अजमेर में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई और जो है वहां पे 1845, यहां पे आपको दो फैक्ट ध्यान रखना है, एक 1832 का और एक 1845 का। 1845 में जो है इसका जो राजपूताना रेजिडेंसी है उसका कार्यालय अजमेर से जो है माउंट आबू में स्थानांतरित किया गया था, लेकिन फुल टाइम नहीं था। ग्रीष्म काल में राजस्थान का एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल है, वो आपका माउंट आबू में जाया करता था और प्रशासनिक कार्य वहीं से संचालित किए जाते थे। ठीक है, तो 1832 और 1845 की डेट्स आपको इसमें ध्यान रखना है। लोकेट राजस्थान का पहला एजीजी था, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है, लोकेट के बारे में ध्यान रखना है। और राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय पैट्रिक लॉरेंस थे, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। एजीजी आपके कौन थे? पहला एजीजी लोकेट था और पैट्रिक लॉरेंस था आपके 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी था। ठीक है, दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां कितनी थी? 4 थी, 5 थी, 6 थी या 7 थी? तो आपको पता है राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी। उसका डिस्क्रिप्शन में नहीं, यहाँ पे आंसर आपका 6 हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन आगे देखिए, यहाँ पे नसीराबाद थी, पहला जो है नसीराबाद है, फिर नीमच है, देवली, एरिनपुरा, खेरवाड़ा और ब्यावर। यहां पे ये ध्यान रखना है। इसमें यहां आपको एक एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताता हूं कि जहां जहां ये 1857 की क्रांति का मुख्य और तात्कालिक कारण क्या था? 1857 की क्रांति का मुख्य और तात्कालिक कारण था धर्म के साथ छेड़खानी, अर्थात जो कारतूस थे बंदूक में उसमें जो चिकनाई लगाई जाती थी, जो चर्बी यूज की जाती थी, वो आपके गाय और स्वर की चर्बी यूज की जाती थी। लोगों को लगा कि ये ईसाई लोग हमें धर्मांतरित करना चाहते हैं और हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, और इस वजह से कोई भी समुदाय हो, चाहे दुनिया का कोई सा भी धर्म देख लो, उसका धर्मावलंबी कभी भी अपने धर्म के साथ छेड़खानी बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो जो तात्कालिक कारण बना यही। तो आपको यहां ध्यान रखना है 6 जो छावनियां थी, 6 छावनियों में केवल राजस्थान के 1857 की क्रांति में 4 ही छावनियों ने काम लिया था, भाग लिया था। 2 छावनी कौन कौन सी थी और उन्होंने क्यों भाग नहीं लिया, एक आपको ध्यान रखना है। एक तो ब्यावर वाली, ब्यावर अजमेर की, और एक आपका है खेरवाड़ा उदयपुर की, लास्ट में मैंने दिया है। देखिए इसका एक वजह थी, खेरवाड़ा उदयपुर में मेवाड़ भीलकोर थी। मेवाड़ भीलकोर की स्थापना 1841 में हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। खेरवाड़ा उदयपुर में मेवाड़ भीलकोर सैनिक टुकड़ी थी और ब्यावर में मेर रेजिमेंट थी। इसमें आपको कॉन्सेप्ट ये समझना है कि भील लोग भी मांसाहार से परहेज नहीं करते और मेर लोग भी मांसाहार से परहेज नहीं करते, और ये दोनों जब मांसाहार से परहेज नहीं करेंगे तो आप बताइए क्या उनको ये धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला, अर्थात चर्बी युक्त कारतूस वाला कारण उनको प्रभावित करेगा? नहीं करेगा। इसलिए राजस्थान की में 1857 की क्रांति के समय 6 रेजिमेंट थी और 6 सैनिक छावनियां थी। 6 सैनिक छावनियों में 4 सैनिक छावनियों ने 1857 की क्रांति में भाग लिया। 2 सैनिक छावनियां हैं, खेरवाड़ा और ब्यावर वाली, उन्होंने भाग नहीं लिया। उसकी वजह यह थी कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले जो कारतूस का प्रयोग है वो इन पे प्रभावी नहीं था, इसलिए ये दोनों रेजिमेंट्स ने, इसमें आपकी छावनियों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं।
तीसरा प्रश्न है, भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां कब की थी? प्रयोगशाला सहायक की जो परीक्षा थी 2016 में आयोजित हुई, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था और सीधा सीधा आंसर है सितंबर नवंबर 1803। आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कमेंट सेक्शन में जैसे जैसे मैं प्रश्न बोलता हूं उसके आप आंसर दें, ताकि आपको पता रहे कि आप अपना कितना पानी में कितना दूध में है, कितनी आपकी तैयारी है, क्या स्टैंडर्ड है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया बैठ जाएगा। हालांकि मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कमेंट सेक्शन खोल के बैठे और उसमें जो जो आंसर आपको आता है, जिस प्रश्न का आंसर आप दे सकते हैं, तुरंत कमेंट में आंसर क्लिक करके सेंड करें। ठीक है, चौथा प्रश्न, 1857 के विप्लव के समय राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश सैनिक छावनी थी? यहां पे थी है, नहीं है, तो आपको यह ध्यान रखना, प्रश्न को सावधानी से पढ़ना है। और आपको यदि ये पता है 1857 की क्रांति, अभी अपन ने पिछले इसमें स्लाइड में बात की थी, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। 6 सैनिक छावनियों में केवल 4 सैनिक छावनियों ने भाग लिया और 2 सैनिक छावनियां इसमें भाग नहीं ले पाई, क्योंकि एक तो खेरवाड़ा और एक मेर रेजिमेंट ब्यावर वाली, ये दोनों ने भाग नहीं लिया क्योंकि ये लोग मांसाहार से परहेज नहीं करते थे, जो वास्तविक कारण था, उसका तात्कालिक कारण था, इस वजह से इन लोगों ने भाग नहीं लिया। अब यहां पे देखिए, नसीराबाद और एरिनपुरा थी या नहीं थी? बिल्कुल थी। नीमच और देवली थी या नहीं थी? बिल्कुल थी। देवली आपकी टोक में थी, नीमच एमपी में थी, एरिनपुरा आपका पाली में थी, नसीराबाद अजमेर में थी, ब्यावर अजमेर में थी, खैरवाड़ा उदयपुर में थी। यहां पे भील रेजिमेंट है। उपयुक्त सभी वाला आंसर जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब यहां पे आपको 1857 की क्रांति के ये इस वीडियो की ये विशेषता रहेगी, 1857 की क्रांति से संबंधित ज्यादातर प्रश्न तो पूछ लिए जो आज तक किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, वो प्रश्न फॉर्म में दिए हैं, और साथ ही इससे संबंधित कोई भी अन्य फैक्ट या तथ्य यदि कोई इसमें बनता है तो उसको आपको नीचे एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में मिल जाएगा, ताकि आपको पूरा का पूरा 1857 की क्रांति और राजस्थान से संबंधित जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है, कॉन्सेप्ट है, आपको क्लियर हो पाए। 1857 की क्रांति के समय रियासत एवं शासकों के बारे में यहां बताया गया है। रियासत देखिए, आपको इसमें 1857 की क्रांति के संबंधित जो 4-5 जो राजा और उनके पॉलिटिकल एजेंट का आपको जरूर ध्यान रखना है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये थोड़ा ज्योग्राफी मेरी ठीक नहीं है, इसलिए ये मैप थोड़ा ऐसा बनाए, लेकिन फिर भी थोड़ा आपको समझने में आसान रहेगी। जयपुर के बारे में आपको ध्यान रखना है, उदयपुर के बारे में ध्यान रखना है, ये आपका कोटा के बारे में ध्यान रखना है, और जोधपुर के बारे में। ये 4 रियासतों के बारे में तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि कौन तो इनका पॉलिटिकल एजेंट था और कौन इसके 1857 की क्रांति के समय यहां का शासक था। सबसे पहले जयपुर की बात करें तो जयपुर में उस समय ईडन पॉलिटिकल एजेंट था, ईडन, और यहां पे जो राजा हैं वो हैं राम सिंह द्वितीय। ये ध्यान रखना है आपको। पॉलिटिकल एजेंट हैं ईडन और राजा हैं यहां पे राम सिंह। दूसरा यहां पे कोटा का ध्यान रखना है। कोटा में भी आपको राम सिंह द्वितीय ही राजा मिलेंगे, लेकिन पॉलिटिकल एजेंट हैं वो कर्नल बर्टन है, कर्नल बर्टन। ठीक है, बर्टन का ध्यान रखना है। इसको 1857 की क्रांति जब कोटा में होता है, जन विद्रोह है, सबसे विशाल था, लोगों ने भाग लिया था, तो उस समय जो है आपको ये ध्यान रखना है, बर्टन का सिर काट के किले पे लटकाया जाता है। यहां पे आपका उदयपुर है। उदयपुर में जो पॉलिटिकल एजेंट है, 1 मिनट मैं आपको जो है चेंज कर लेता हूं। यहां पे उदयपुर है। उदयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो है आपका सोवर्स है, और यहां पे इस समय जो रियासत के राजा हैं वो हैं स्वरूप सिंह। जयपुर का हमने देख लिया, ईडन पॉलिटिकल एजेंट हैं और राम सिंह द्वितीय, यहां पे ध्यान रखना, सवाई राम सिंह द्वितीय हैं। राम सिंह द्वितीय यहां के राजा हैं। कोटा की बात करें, कोटा में राव राम सिंह है, ये ध्यान रखना, यहां पे सवाई मत लिख देना। कभी ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि राम सिंह 1857 की क्रांति के समय कोटा में शासक कौन था या जयपुर में शासक, और दोनों ऑप्शन में राम सिंह मिलेगा आपको, द्वितीय भी मिलेगा, दोनों देते हैं, लेकिन एक सवाई राम सिंह है और एक आपका राव राम सिंह है, ये ध्यान रखना। बूंदी में भी राम सिंह था उस समय, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, जयपुर में हो गया राम सिंह, कोटा में राम सिंह हो गया। जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट हो गया आपका ईडन, और कोटा का पॉलिटिकल एजेंट हो गया बर्टन। उदयपुर पे पहुंचते हैं। उदयपुर में स्वरूप सिंह जी आपके शासक हैं और सोवर से आगे राजा हैं। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में शासक है आपके तख्त सिंह। जोधपुर में शासक आपके तख्त सिंह है, और जो पॉलिटिकल एजेंट है वो है आपके मैक मैसन। सॉरी,
मेक मिशन। ओके, तो ये चार तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं तो कॉन्सेप्ट को देख के कहीं ना कहीं यदि आपको ये चारों पॉलिटिकल एजेंट और जो आपको ये राजा हैं, शासक हैं, उनका नाम याद है, तो आपको कोई प्रश्न यदि इधर उधर आता भी नहीं है, कोई चीज में संदेह होता है, तो आप उसका एक कैलकुलेशन करके, मतलब नेगेटिव अप्रोच से आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा सा मैं और बता देता हूं। देखो, रियासत है, पॉलिटिकल एजेंट और शासक है। उदयपुर में मैंने बताया कैप्टन सोवर्स यहाँ के शासक है और स्वरूप सिंह यहाँ के राजा है। कोटा में मेजर बर्टन आपके पॉलिटिकल एजेंट है और महारावल राम सिंह द्वितीय यहाँ के शासक है। जयपुर में ईडन है और महाराजा राम सिंह है। जोधपुर में मुकमेसन है और तख्त सिंह है। भरतपुर में मोरिशन ये शासक हैं और जसवंत सिंह छोटे राजा हैं, तो ये नाबालिग हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सिरोही में जो पॉलिटिकल एजेंट हैं वो आपका जेडी होल है और शिव सिंह यहाँ के राजा हैं। करौली में मदन पाल हैं और मदन पाल के बारे में आपको ध्यान रखना है। करौली के मदन पाल को जो इनकी वो बढ़ाई गई थी तोपों की संख्या सलामी की। अलवर में बने सिंह हैं। टोक में वजीरुद्दौला है जो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का बहुत देशभक्त रहा, उनका परम भक्त और स्वामी भक्त रहा था। बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भील कोर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भील कोर की स्थापना अभी अभी पूछा गया था, तो ये 1841 में आपको इसका आंसर अटेम्प्ट करना है। इसमें एक एक्स्ट्रा फैक्ट ये ध्यान रखना है, जयपुर ही एकमात्र 1857 की क्रांति के समय जयपुर ही एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां की जनता ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। बहुत विलक्षण बातें हैं। एक आपको जयपुर के बारे में और एक टोंक के बारे में आपको एक एक चीज इसमें ध्यान रखनी है। जयपुर के बारे में तो यह ध्यान रखना है कि जयपुर में आम जनता ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था, जबकि ज्यादातर जो भी रियासतें हैं अंग्रेजों के विरुद्ध थी। लेकिन यहां पे जयपुर में एक उल्टी स्थिति मिल रही है। यहां पे जयपुर की जनता जो है वो भी 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दे रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो राजा हैं सवाई राम सिंह द्वितीय, वो बहुत अंग्रेजों के परम भक्त हैं, लोगों की जो भावनाओं के साथ वो मतलब जुड़े हुए हैं, और वो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का इतना साथ देते हैं कि बाद में कोटपुतली की जागीर इनको इनाम के रूप में जयपुर की रियासत राम सिंह द्वितीय को दी जाती है। ठीक है, और टोंक के बारे में आपको ध्यान रखना है, राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत है टोंक जहां पे बच्चे और महिलाओं ने भी 1857 के क्रांति में उसमें भाग लिया था। यहां पे ध्यान रखना। देखिए, टोंक में अब क्या होता है कि टोंक में वजीरुद्दौला जो है वो वहां के शासक हैं। वजीरुद्दौला अमीर खां पिंडारी के पुत्र हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वजीरुद्दौला अमीर खां पिंडारी के पुत्र हैं। अमीर खां पिंडारी के पुत्र वजीरुद्दौला ने ये आदेश प्रसारित कर दिया कि यदि कोई भी सैनिक 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध मेरी इच्छा के विरुद्ध जाता है तो उसको तनख्वाह नहीं दी जाएगी, वेतन नहीं दिया जाएगा। इसके बाद उसने गेट बंद कर लिया और सारे सैनिक बाहर बैठे हैं। बाहर बैठने के बाद सब को इंतजार है 1870 वो वजीरुद्दौला बाहर निकलेंगे और उनको वेतन देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसी समय तात्या टोपे आते हैं। तात्या टोपे ने उनको समझाने का प्रयास किया कि आप लोग क्यों बाहर बैठे हो, आप विरोध कीजिए, विद्रोह कीजिए और उनको वजीरुद्दौला को मजबूर कीजिए। लेकिन कोई भी सैनिक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और जब उन पर प्रभाव नहीं पड़ता तो तात्या टोपे एक बहुत विवेकशील व्यक्ति थे। राजस्थान की राजनीति में उनका जो है 1857 की क्रांति में एक बहुत अहम रोल होता है। 2 बार राजस्थान में आए। तो तात्या टोपे जो हैं उनकी महिलाओं और बच्चों के पास जाते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग ये मतलब ये आंदोलन में भाग नहीं ले पा रहे, तो आप खुद कीजिए, तो आप मेरे साथ चलिए। तो वो अपने बालकों को और आसपास के टोंक रियासत के जो भी बालक महिलाएं सबको लेके आ जाते हैं और वहां पे जाके वो धरना देते हैं, उनको समझाते हैं। और फिर 1857 की क्रांति में जो टोंक रियासत है उसके जो शासक हैं वजीरुद्दौला जो अमीर खां पिंडारी के पुत्र हैं, उनको गेट खोलना पड़ा, वेतन की घोषणा करनी पड़ी, और इस प्रकार सारा मैटर चलता है। तो जयपुर के बारे में और आपको टोंक के बारे में ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलिए, छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र स्थल नहीं था? अजमेर था या नहीं था? बिल्कुल था। अजमेर में नसीराबाद और ब्यावर 2 छावनियां थी। नीमच आपको पता है एमपी में है, तो ये भी था। अहुआ, कुशाल सिंह, चंपावत के बारे में आपको ध्यान रखना है। जयपुर इसमें नहीं है, आपका आंसर होगा जयपुर। जयपुर के शासक राम सिंह, उसके पॉलिटिकल एजेंट
ईडन, आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो सामान्य जनता में 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजपुताने में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया? ये ध्यान रखना, यदि कन्यावध से संबंधित कोई बात पूछी जाती है तो आपको 3-4 बातें ध्यान रखनी है। क्या? पहला कोटा, दूसरा राम सिंह द्वितीय, तीसरा विल्किंसन, चौथा बेंटिंग। ये 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है, अर्थात 1800। और एक 5वीं चीज आपको ध्यान रखनी है। देखिए क्या क्या ध्यान रखना है, यदि कन्यावध से संबंधित कोई चीज पूछता है तो आपको ये ध्यान रखना है 1833 की डेट। एक दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है बेंटिंग, एक आपको ध्यान रखना है विल्किंसन, एक आपको ध्यान रखना है राम सिंह द्वितीय। 5 चीज हो गई। कोटा में हुआ था, 1833 में हुआ था, बेंटिंग के प्रयास थे, विल्किंसन ने सहयोग किया और राम सिंह द्वितीय राजा थे। तो यदि कन्यावध से संबंधित कोई, कैसे कोटा और कैसे कन्यावध, इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। तो 1857 की क्रांति से ये मैं आपको ये जो है 1857 की क्रांति से विलग प्रश्न हो गया, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कन्यावध 5 फैक्ट, 1833, कोटा, बेंटिंग, विल्किंसन और राम सिंह द्वितीय। चलिए इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में थोड़ा बता देता हूं। कन्यावध में क्या होता है कि आमतौर पर राजपूत समाज में ये प्रचलित धारणा थी, एक सामाजिक बुराई थी, जिसमें यदि कोई किसी भी राज परिवार में, किसी भी राजपूत परिवार में, एक्चुअली में राजपूत परिवार में कोई कन्या का जन्म होता है तो उसको भांग इत्यादि देके उसको जल्द ही मार देते थे, क्योंकि उसकी वजह थी वो त्याग प्रथा, एक सामाजिक बुराई थी। वो किसी अन्य वीडियो में अपन चर्चा कर लेंगे त्याग प्रथा क्या थी। तो त्याग प्रथा की वजह से राजपूत लोग अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए कन्याओं को मार देते थे। ठीक है, अफीम देकर, गला दबाकर, कई प्रकार के, कई बार ऐसा भी होता था कि कन्या का जैसे ही जन्म होता है किसी घड़े में उसको रख के मतलब जमीन में जमी दफन कर देते थे जिंदाई। तो ये सारी, तो हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट है विल्किंसन, ये मैंने आपको बताया। बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग उस टाइम गवर्नर थे, 1833 का वर्ष था। कोटा रियासती राव राम सिंह के समय ये सारी व्यवस्था होती थी। इसके बाद में, कोटा के बाद में 1834 में बूंदी में ये जो है व्यवस्था की गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां हुई थी? अहुआ में, एरिनपुरा में, नसीराबाद या देवली? मैंने आपको जब 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ाया था उस समय मैंने आपको ये बताया था कि कुछ डेट्स आपके दिमाग में छप के रहनी चाहिए 1857 की क्रांति से संबंधित। कौन कौन सी? पहली डेट मैंने बताई थी 31 मई। क्या हुआ था? 31 मई को 1857 की क्रांति को होना निर्धारित किया गया था, पूर्व निर्धारित था। लेकिन इसके 21 दिन पहले अर्थात 10 मई, दूसरी डेट है 10 मई, ये 1857 की बात है सारी, 1857। 31 मई को निर्धारित किया गया था। 21 दिन पहले 10 मई को ही आपके मेरठ की छावनी में विद्रोह होता है। इसके आपके 9 दिन बाद 19 मई को आपका राजस्थान में जो एजेंट टू गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, जो माउंट आबू में बैठे थे उस समय, ग्रीष्मकालीन राजधानी का संचालन कर रहे थे। तो विलियम बेंटिंग आपका पैट्रिक लॉरेंस को 19 मई को पता चलता है। 19 मई को जैसे ही उनको पता चलता है तो उनके दिमाग में एक ही भावना आती है कि यार अभी अजमेर में आयुधालय है, कार्यालय है, सारा कुछ, गोला बारूद सब कुछ वहां है, और अभी अजमेर में मेरठ छावनी से प्रशिक्षित होके 15वीं नेटिव इन्फेंट्री आई है। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री आई है, हो सकता है उसमें भी जो है क्रांति के बीज हों। तो उन्होंने क्या किया था, उसको अजमेर से हटा के नसीराबाद में लगा दिया था, और नसीराबाद में आपके 28 मई को बख्तावर सिंह के नेतृत्व में क्रांति हुई थी। 28 मई को बख्तावर सिंह के नेतृत्व में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने, और 30 मई को, ये ध्यान रखना, ये 2 डेट आपके नसीराबाद से संबंधित है। 28 मई को 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने आंदोलन किया था, विद्रोह कर दिया था बख्तावर सिंह के नेतृत्व में, और 30 मई को 30वीं नेटिव इन्फेंट्री ने भी विरोध कर दिया था। लेकिन यहाँ पे जो तीसरी रेजिमेंट थी आपकी बॉम्बे लॉन्सर्स, उसने इनको दबाने का काम किया था, वो इसमें शामिल नहीं हुई थी, क्योंकि बॉम्बे लॉन्सर्स और मेर रेजिमेंट ब्यावर वाले ये अंग्रेजों की बहुत ही स्वामी भक्त रेजिमेंट्स थी। ठीक है, 90 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1922 में राजपुताना में गवर्नर जनरल के एजेंट निम्नलिखित में से कौन थे? राजस्थान
पुलिस कांस्टेबल 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। चार्ल्स मेटकाफ के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। चार्ल्स मेटकाफ ने 1823-24 वाली जो क्रांतियां वो की थी, संधियां की थी, वो थी। रिचर्ड वेस्ले भी इसमें नहीं हो सकते। आगे चलते हैं, रॉबर्ट होलैंड और वॉरेन हेस्टिंग्स, तो यहां पे रॉबर्ट होलैंड आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 28 मई 1857 देखते ही आपको नसीराबाद की छावनी का जो विद्रोह है, बख्तावर सिंह इत्यादि आपको याद आने चाहिए। ठीक है, 28 मई 1857 को नसीराबाद से राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह का प्रारंभ हुआ। ये राजस्थान के किस जिले में? देखिए 6 छावनियां बताई थी, 6 छावनियों में 4 छावनियां, 6 छावनियों में 2 छावनियां, ब्यावर और नसीराबाद दोनों अजमेर में थी। आपको 6 छावनियों में मतलब 6 छावनी जैसे ही आपको नाम सुने तो 6 छावनियों में आपको एक चीज तो ये ध्यान रखनी है कि 4 ने ही भाग लिया था, 2 ने भाग नहीं लिया था। 2 ने कौन कौन सी ने भाग नहीं लिया था? एक तो खेरवाड़ा वाली ने जो उदयपुर में थी, खेरवाड़ा वाली ने भाग नहीं लिया था। एक आपका ब्यावर जो अजमेर वाली है, मेर रेजिमेंट, उसने भाग नहीं लिया था। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि इन 6 में से 2 अजमेर में थी, एक नसीराबाद वाली और एक ब्यावर वाली, तो 2 अजमेर में थे, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये नसीराबाद छावनी जो है वो आपके अजमेर में है, ये आपका सही आंसर होगा। कमेंट कीजिए जिस प्रश्न का आपका उत्तर आता है। यदि पूरी तन्मयता से आप इस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको कोई अलग से वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रश्न जिस प्रकार पूछा है उसी प्रकार के कॉन्सेप्ट या जो उसकी जो प्रश्न के एक्स्ट्रा फैक्ट और तथ्य इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो आपको पता है 1817-18 की जो भी संधियां हैं चार्ल्स मेटकाफ ने की थी। सबसे पहले आपके जो आपका करौली वाला ऑप्शन आपको इसमें मिलेगा, तो यहां चार्ल्स मेटकाफ आपका आंसर हो जाएगा। नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? आपको ये ध्यान रखना है, 19 मई को माउंट आबू में बैठे हुए विलियम पैट्रिक लॉरेंस जो राजस्थान के एजीजी हैं, पैट्रिक लॉरेंस को 19 मई को मेरठ छावनी के विद्रोह की सूचना मिलती है। उसके दिमाग में एक विचार क्लिक करता है कि अभी अभी अजमेर में मेरठ छावनी से एक रेजिमेंट आई है। रेजिमेंट का नाम क्या है? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। तो उनको दिमाग में वो विचार क्यों आ रहा है? उनको ऐसे लगा कि 10 मई को जो मेरठ में क्रांति हुई है, मेरठ की क्रांति यदि हुई है तो इसका तुरंत तो कोई फैसला किया नहीं होगा, पहले से पूर्व तैयारी है, और हो सकता है कि 15वीं नेटिव इन्फेंट्री में भी क्रांति के बीज हों, इसलिए वो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेज देते हैं। तो यहां पे 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने, आपको मैंने बताया था कि आपको कुछ डेट्स याद रखनी है। 31 मई राष्ट्रीय स्तर पे निर्धारित थी, फिर आपका 10 मई शुरू होती है, 19 मई सूचना मिलती है, और फिर आपको ध्यान रखना है 28 मई और 30 मई। ये 28 मई और 30 मई अजमेर की नसीराबाद से संबंधित हैं डेट्स। 28 मई को क्या हुआ था? बख्तावर के नेतृत्व में नसीराबाद की पहली 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने उस पर आंदोलन किया था, मतलब विद्रोह किया था, और 30 मई को 30वीं नेटिव इन्फेंट्री ने कर दिया था। ये ध्यान रखना, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने 28 मई को। तो यहां पे आपको ये 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का के बारे में नहीं बताना है, क्योंकि इसको तो मजबूर होके किया था, क्योंकि 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने जैसे ही विद्रोह किया तो इन लोगों ने ये कहा कि 30वीं इन्फेंट्री बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को कहा कि आप लोग हमारे साथ ज्वाइन हुए हो जी, तो और यदि नहीं होंगे तो आपकी कभी वही दशा होगी जो इन अंग्रेज लोगों की हो रही है। तो इसलिए ये मजबूर होके हुई थी। तो आपका आंसर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। अच्छा, अगला प्रश्न। 1833 में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय किसको जाता है? अभी अभी बात की है, कोटा, राम सिंह, विल्किंसन, बेंटिंग, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोटा राम सिंह द्वितीय हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का प्रमुख कारण क्या था? अभी अभी मैंने बताया कि 19 मई को जैसे ही आपके माउंट आबू ग्रीष्मकालीन राजधानी में प्रशासन का संचालन कर रहे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, जो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस को जब ये पता चला कि मेरठ में क्रांति हो चुकी है और मेरठ से
15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो है वो अजमेर में आई है। हो सकता है वो लोग भी आकर विरोध कर दें, विद्रोह कर दें और हमारे आयुधालय, कार्यालय और शान सावांज पे, तोप खाने पे अधिकार कर लें। तो उन्होंने क्या किया था, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को अजमेर से स्थानांतरित कर दिया था नसीराबाद। और नसीराबाद स्थानांतरित करने के अलावा यदि यहां तक भी मामला होता तो कोई गंभीर विषय नहीं था। इस नसीराबाद में आने के बाद में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री पे बॉम्बे लांसर्स नाम की एक जो रेजिमेंट थी उसके द्वारा पहरेदारी करवाई जाती है। डीसा से एक दूसरी सैनिक टुकड़ी बुला ली जाती है। जोधपुर के तख्त सिंह को निर्देश दे दिया जाता है, वहां के पॉलिटिकल एजेंट को निर्देश दे दिया जाता है कि आप एक सैन्य टुकड़ी भेजिए। इसके अलावा एक सैन्य टुकड़ी, यूरोपीय सैन्य टुकड़ी की भी मांग कर ली जाती है। और आपको मैं बता दूं 1857 की क्रांति के समय लगभग 5000 सैनिक राजस्थान में थे, लेकिन उनमें कोई अंग्रेज सैनिक नहीं थे, इसलिए विद्रोह ज्यादा भड़का था। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अजमेर में स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री नसीराबाद भेजना और उसके विरुद्ध सैनिक तैयारियां करना, यही इस क्रांति का, इसका जो 1857 का विद्रोह था वो भड़कने का प्रमुख कारण था। ठीक है, आगे 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके, ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। एक बार यदि इस वीडियो को देख लिया, 1857 की क्रांति से संबंधित कोई एक्स्ट्रा फैक्ट आपका बचा हुआ नहीं रहेगा। देखना ध्यान से है, प्रत्येक प्रश्न जैसे स्क्रीन पे आता है उसका आंसर देने की कोशिश यदि आप करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होने की कोशिश प्रयास करेंगे और आपका हर कुछ विजन 1857 की क्रांति से संबंधित हर कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो पाएगा। ठीक है, 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था? तो आपको यह ध्यान रखना है, महाराव भीम सिंह थे, करणी सिंह थे, गज सिंह थे या गंगा सिंह थे। आपको पता है गंगा सिंह जी थे और नरेंद्र मंडल की स्थापना 1921 में की गई थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। 16वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह अर्थात प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति का जन विद्रोह कोटा में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। कोटा का विद्रोह जन विद्रोह था। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि 3 जून को कोटा के जो गवर्नर जनरल है, आपको मैं बता दूं, इसका थोड़ा सा आपको ओवरव्यू जब आपको मिल जाएगा तो ये प्रश्न आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। देखिए, 3 जून को नीमच में क्रांति हो जाती है। कोटा के जो एजीजी हैं, कोटा के जो पीए हैं बर्टन, कोटा के बर्टन 3 जून को नीमच की क्रांति के दमन के लिए जाते हैं। पीछे से जब कोई अंग्रेज यहां नहीं है, विद्रोह हो जाता है। जयदयाल मेहराब खां जो हैं सैनिक हैं, उनके द्वारा ये विद्रोह कर दिया जाता है। राम सिंह को बंदी बना लिया जाता है। उस समय जो है ये आपको ये ध्यान रखना है, पूरा जनता, पूरा जो जन समुदाय है वो जयदयाल और मेहराब खां के साथ हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कोटा में विद्रोह जो है 15 अक्टूबर 1857 को हुआ और ये आपको ध्यान रखना है लगभग 6 महीने तक 30 मार्च 1858 को कोटा पर विप्लवकारियों को मुक्त करवाया गया था। तो राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत है जिसमें जन विद्रोह हुआ? तो कोटा को बताना है। राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत है जहां पे सुनियोजित विद्रोह हुआ? कोटा बताना है। राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत है जहां पर 6 महीने तक जनता का शासन रहा? कोटा बताना है। इसमें कुछ फैक्ट जो हो मैं और आपको बता देता हूं। जयदयाल मथुराएं पूर्व बीकानेर महाराव, ये आपको बता चुका मैं। यहाँ पे आपको सैडलर और कोटम की जो हत्या होती है और फ्रैंक और आर्थर जो बर्टन के पुत्र हैं उनकी हत्या हो जाती है। बाद में बर्टन की भी हत्या हो जाती है, उसको पूरे शहर में घुमाते हैं और उसके सिर को किले पे टाक दिया जाता है। यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि 2 चीजें आपको ध्यान रखना है। एक, मदन पाल का रोल होता है यहाँ पे करौली में।
मदनपाल करौली के हैं, ठीक है। और मदनपाल की जो 13 तोपों की सम्मान था उसको बढ़ा के 17 कर दिया जाता है। और राम सिंह जो हैं कोटा वाले, क्योंकि उन पे दोष लगाया गया था कि ये क्रांति में शामिल हो गए थे, क्योंकि उन्होंने जयदयाल और मेहराब खां ने उन पे कुछ एक पत्र पे साइन करवा लिया था कि उनकी सहमति से ही मेजर बर्टन की हत्या करवाई गई है, या मतलब जयदयाल और मेहराब खां को प्रशासनिक दायित्व सौंपे गए हैं वो भी राम सिंह के वजह से सौंपे गए हैं। इस वजह से राम सिंह की जो तोपों की सलामी की जो सम्मान था वो 17 से घटाकर 13 कर देते हैं, और करौली के मदनपाल की तोपों की जो सलामी थी वो 13 से बढ़ा के 17 कर देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बूंदी के कवि हुए हैं सूर्यमल मिश्रण। इस जो बूंदी कोटा का विद्रोह का दमन का मार्मिक चित्रण उन्होंने किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बाकी तो इसमें कोई एक्स्ट्रा फैक्ट है नहीं। तो 6 में हाँ आपको ध्यान रखना है, जन विद्रोह आपको ध्यान रखना है, सुनियोजित विद्रोह आपको ध्यान रखना है, और यहाँ पे करौली के जो मदनपाल हैं उसका भी आपको ध्यान रखना है कि उनका क्या रोल था, ठीक है। डाकनिया प्रथा की रोक सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लगाई गई? तो डाकनिया प्रथा जो है मीणा और जो है भीलों में विशेष रूप से प्रचलित एक सामाजिक बुराई है, उदयपुर ने सबसे पहले इस पे रोक लगाई थी। इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा, और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस राजा के लिए किसने स्वीकृति दी, इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की, यह कथन किसने कहा था। देखिए कैप्टन सोवर्स आपका आंसर होगा, लेकिन कैप्टन सोवर्स क्यों आंसर होगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों कहा, क्यों कहना पड़ा उनको ये बात। कैप्टन सोवर्स ये कहते हैं कि तात्या टोपे राजस्थान में आए, ग्वालियर में आए, एमपी में विद्रोह का साथ दिया, लेकिन किसी भी अंग्रेज की बेवजह आत्मरक्षा के अलावा बेवजह हत्या नहीं की। दूसरी बात यह है कि इसको अपन जो है तात्या टोपे को देशद्रोही कैसे बताया जा सकता है। देशद्रोही तो वो होता है जो अपने देश के साथ द्रोह करे। तात्या टोपे तो अपने ही देश में अपने ही देश की स्वतंत्रता की बात कर रहा था, अपने ही देश को स्वतंत्र कराने की प्रयास कर रहा था। तो यदि आगे आने वाली पीढ़ियां ये पूछेंगी कि देशद्रोही की परिभाषा कैसे चेंज कर दी आप लोगों ने, देशद्रोही तो वो होता है जो अपने देश के साथ द्रोह करे। ये तो तात्या टोपे तो अपने देश की सुरक्षा, उसकी स्वतंत्रता की बात करते थे, तो ये कैसे हो सकता है। तो कैप्टन सोवर्स थे कौन? उदयपुर में पॉलिटिकल एजेंट थे स्वरूप सिंह के पास। तो यहां पे कैप्टन सोवर्स ने ये बात कही थी कि इस पे जो देशद्रोह का वो लगा के फांसी दी जा रही है वो गलत है। आगे आने वाली पीढ़ियां हमें पूछेंगी, लेकिन हमारे पास कोई जवाब इस प्रश्न का नहीं होगा। तो कैप्टन सोवर्स के बारे में आपको ध्यान रखना है। नीमच के विद्रोह की तिथि क्या थी? नीमच के विद्रोह का ध्यान रखना है। जब मैंने 1857 की क्रांति आपको बताई थी, उस समय मैंने आपको बताई थी नीमच में 3 शब्द और 3 जून। तो आंसर ये हो जाएगा। नीमच की क्रांति को पढ़ते समय आपको ये ध्यान रखना है, आपको हीरा सिंह का ध्यान रखना है, एबोट का नाम ध्यान रखना है, आपका रूंघाराम जो चित्तौड़ के डुंगला गांव के एक किसान थे उनका ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको सोवर सिंह का ध्यान रखना है। सोवर जो आपका पॉलिटिकल एजेंट है उदयपुर, क्योंकि उन्होंने जब 40 अंग्रेज भाग के गए थे, उन्होंने ही डुंगला गांव से उसको ले जाके उदयपुर में पिछोला झील के जग मंदिर में वहां पे स्थापित किया गया था। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। डाकन प्रथा मुख्य रूप से किस जनजाति में पाई जाती है? भील और मीणा आपका सामान्य प्रश्न। आगे की तरफ चलते हैं। नीमच छावनी को देखते ही आपको 3 जून आपको समझ में आनी चाहिए। मैंने कुछ डेट्स आपको बताई थी, दोबारा रिपीट करवा रहा हूं। देखिए आप, 31 मई डेट फिक्स हुई थी क्रांति के लिए। 10 मई मेरठ छावनी में 21 दिन पहले ही क्रांति हो जाती है। 19 मई राजस्थान में इसकी सूचना पहुंचती है पैट्रिक लॉरेंस के पास। कहाँ बैठे हैं? माउंट आबू में। इसके बाद में, इसके 9 दिन बाद 28 मई को नसीराबाद की 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह किया। डेट्स को याद रखने का एक तरीका होना चाहिए। 30 मई को 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री 20 में ज्वाइन हो गई। इसके बाद में 2 जून को आपको भरतपुर में विद्रोह होता है। 3 जून को आपके नीमच में विद्रोह हो जाता है। ठीक है,
आगे चलिए, तो यहां पे आपको ये ध्यान रखना है, नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे थे? देवली में पहुंचे थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता देता हूं। देखिए, हीरा सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, कैप्टन लॉयड का आपको ध्यान रखना है। मोहम्मद अली, ये जो आपका एबोट नामक, होता क्या है कि एबोट ने नीमच के सैनिकों को शपथ दिलाई कि आप लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ जो है वफादार बने रहेंगे, इसके शपथ लो। बाद में एक सैनिक ने उसको विद्रोह किया कि आप लोग कौन से वफादार हैं, क्यों भाई, हमने क्या किया था? अवध के एक सैनिक ने कहा कि आप लोग वफादार नहीं है, क्योंकि अभी अभी अवध पे आप लोगों ने कुशासन का आरोप लगाकर 1857 में अपने साम्राज्य में मिला लिया, तो आप वफादार नहीं है, तो हमसे आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि हम लोग आपसे वफादार रहें? एबोट के पास इसका कोई जवाब नहीं था। कर्नल नेतृत्व हीरा सिंह के नेतृत्व में विद्रोही सैनिक विद्रोही हो गई। विद्रोही होने के बाद यहाँ पे अंग्रेजों के साथ सामान को लूट लिया जाता है। 40 अंग्रेजों का एक जत्था वहाँ से जान बचा के भागता है। चित्तौड़गढ़ का गढ़ में पहुंचते हैं डुंगला गांव में। डुंगला गांव में रूंगा राम नाम के एक किसान हैं, वो किसान उन जो है सैनिकों को आश्रय देते हैं। साथ में उदयपुर के जो स्वरूप सिंह जी हैं उनको सूचना भी पहुंचाते हैं कि ऐसे 40 अंग्रेज नीमच से भाग के आए हैं, उनकी जान की रक्षा करनी है। इसके बाद में स्वरूप सिंह जी जो उदयपुर वाले हैं, उन्होंने सोवर्स जो आपका पॉलिटिकल एजेंट है उनको वहाँ पे भेजते हैं। वो 40 जो सैनिक हैं, 40 जो अंग्रेज लोग हैं, उनको वापस उदयपुर लाया जाता है और पिछोला झील में जो जग मंदिर है शाहजहाँ द्वारा बनाया हुआ है, उसमें वहाँ पे स्थापित करते हैं, उनको आश्रम मिलता है। उस इस प्रकार ये सारी घटनाक्रम होता है। तो नीमच में विद्रोही सेना जब वापस लौटते हैं, आगरा की तरफ जाते हैं, तो वो देवली, साफरा और देवली से होते हुए निकलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। राजपूताना के किस राज्य के शासक ने अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया था? व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2007 में ये प्रश्न पूछा गया था। कोटा इसमें आपका आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है, बड़ा प्रश्न है। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? देखिए, आपने ये ध्यान रखना है, जहां भी आपको जोधपुर या एरिनपुरा नाम दिखे तो आपको ये 2 डेट आपको जरूर ध्यान रखनी है, 8 सितंबर 1857 और 18 सितंबर 1857। क्यों भाई, क्यों, ऐसा क्या है इसमें? 8 सितंबर 1857 को आपको एक युद्ध हुआ था और 18 सितंबर 1818 को भी एक युद्ध हुआ था, ठीक है। ये 8 सितंबर को युद्ध हुआ था बिठोबा का युद्ध। बिठोबा के युद्ध में एक तो जोधपुर के एक सेनापति थे ओनाड सिंह, ओनाड सिंह, ओएस लिख दिया मैंने, और इसके साथ एक अंग्रेज आए थे हीथकोट। तो इन दोनों की संयुक्त सेना और क्रांतिकारियों के बीच 8 सितंबर 1857 को एक विद्रोह हुआ, युद्ध हुआ, बिथोड़ा के नाम से, बिथोड़ा नामक स्थान पे हुआ था। बिथोड़ा का युद्ध के नाम से इसको पुकारा जाता है। इस युद्ध में हीथकोट भाग जाता है और ये जो आपके जोधपुर के ओनाड सिंह है उसकी विद्रोहियों द्वारा हत्या कर दी जाती है। जब हीथकोट भाग जाता है, ओनाड सिंह मारा जाता है, तख्त सिंह ने राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जो आपका पैट्रिक लॉरेंस है उससे निवेदन किया। पैट्रिक लॉरेंस यहां पे आते हैं, तो दूसरा युद्ध होता है 18 सितंबर 1857 को। किस किस के मध्य आते हैं? पैट्रिक लॉरेंस यहां पे आते हैं और जोधपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट हैं मेक मोशन, उन दोनों की संयुक्त सेना और क्रांतिकारियों की सेना के बीच युद्ध होता है, ठीक है। इस युद्ध का क्या परिणाम? इसको काला और गोरा का युद्ध कहा जाता है। काला गोरा का युद्ध इसको कहा जाता है। इस युद्ध में पैट्रिक लॉरेंस की जान बच जाती है, लेकिन मैक मोशन की हत्या कर दी जाती है और उसके भी सिर को घुमाया जाता है, किले पर टांक दिया जाता है। जब यहां पे
मैकमोहन की हत्या हो जाती है, उसके बाद में भारत के गवर्नर जनरल को उस पर हस्तक्षेप किया जाता है और एबोट के नेतृत्व में एक सेना भेजी जाती है और वो इस विद्रोह का दमन करते हैं। आगे, रूप कंवर नामक महिला किस घटना से संबंधित थी? रूप कंवर एक सीकर की एक महिला थी और भारत में स्वतंत्रता के बाद जितने मतलब जो सती हुए 23 या 24 मामले थे, उनमें एक मामला है। तो यहाँ पे सती प्रथा का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में ये आपको देखना 1987 में हुआ था। सीकर का दिवराला गांव की रूप कंवर थी, इसका नाम था, और पति के साथ सती हुई थी, जिसके बाद सती की महिमा मंडन किया गया, मंदिर बनाया गया, कई प्रकार के रात्रि जागरण किए गए। उसके समय में जो हरिदेव जोशी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस मामला को बहुत गंभीरता से लिया और इसमें सती प्रथा को जो है ये महिमा मंडन करने वाले लगभग 39 लोगों पर को गिरफ्तार किया गया, उन पे वाद चलाया गया और बाद में जो है राजस्थान की आज़ादी के बाद 29 मामले टोटल आए थे। उन 29 में से एक सती जो मामला था वो आपका दिवराला कांड था, रूप कंवर वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। बिथोड़ा नामक स्थान निम्नलिखित में से क्या है? मैंने अभी आपको बताया कि 8 सितंबर 1857 जोधपुर में बिथोड़ा नामक स्थान पे एक युद्ध होता है। किस किस के बीच में होता है? एक तरफ होता है हीथकोट अंग्रेज और जोधपुर के तख्त सिंह का एक सेनापति है ओनाड सिंह। इन दोनों के बीच युद्ध होता है। एक तरफ ये है और एक दूसरी तरफ क्रांतिकारी हैं। तो क्रांतिकारी और इनके बीच जो युद्ध होता है, उस युद्ध में हीथकोट भाग जाता है, ओनाड सिंह की हत्या कर दी जाती है और इसके बाद में 10 दिन बाद 18 सितंबर को पैट्रिक लॉरेंस और मैकमोहन फिर से क्रांतिकारियों से युद्ध करने के लिए आते हैं। उनमें मैकमोहन की हत्या हो जाती है और बाद में फिर मामला इसमें शांत किया जाता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है बिथोड़ा नामक स्थान। ये बिथोड़ा 8 सितंबर 1857 को युद्ध हुआ था। ठीक है। 1844 में किस राज्य की रेजिडेंसी काउंसिल ने यह उद्घोषणा की कि सती का एक दंडनीय अपराध है? तो ये आपको ये ध्यान रखना है, सामान्य प्रश्न है। जयपुर इसमें आपका आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने यहां शरण दी थी? आपको ये ध्यान रखना है, कोठारिया के सामंत हैं, उन्होंने इसको सामंत को इन जो कुशाल सिंह जी को शरण दी थी। और कोठोरिया के शायद इनका जो नाम था सामंत का जोध सिंह था। कोठारिया उदयपुर में पड़ता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कोठोरिया के रावत जोध सिंह बिल्कुल सही है। आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को यहां शरण दी थी। इसकी प्रशंसा में समकालीन चारणों ने इनकी बहुत प्रशंसा की है। 28वां प्रश्न, सती प्रथा को सबसे पहले कब और कहां गैर कानूनी घोषित किया गया? सती प्रथा को आपको ध्यान रखना है 1822 ईस्वी बूंदी, इसमें आपका आंसर हो जाएगा। राजस्थानी शासकों की निष्क्रिय अवस्था का चित्रण करते हुए एक एक्स्ट्रा फैक्ट है जो उससे पिछले वाले प्रश्न से संबंधित नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा है, आपको ये ध्यान रखना है। राजस्थान के शासकों की निष्क्रिय अवस्था का चित्रण करते हुए बूंदी के कवि सूर्यमल मिश्र ने लिखा है कि जिस वन में राजेंद्र, गैंडे, सुकर राह भूल कर भी नहीं आते थे, उसी वन में आज गीदड़ बड़ी तत्परता के साथ उत्पात मचा रहे हैं। यहां पे गीदड़ किसको बताया है? यहां पे गीदड़ अंग्रेजों को बताया है। सूर्यमल मिश्र ने जब कोटा के विद्रोह का दमन किया, बड़ा मार्मिक चित्रण इन्होंने सूर्यमल मिश्र ने कोटा के जन विद्रोह का किया है। उसी संदर्भ में उन्होंने कहा है कि इस वन में जब राजा लोग, गेंडे, स्वर राह भूल कर भी नहीं आते थे, रास्ता भूल के भी वो लोग नहीं आते थे, वहां पे आज जो है ये स्थिति है, गीदड़ भी बड़ी तत्परता से, वीरता से जो है उत्पात मचाते हैं। तो ये आपको एक स्टेटमेंट है, किसी परीक्षा में पूछा गया था, मुझे लगा आगे किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको शामिल किया है। ठीक है।
1857 में अहुआ के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? 1857 में अहुआ के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? आप ये देखिए, कैप्टन मेक मोशन की हत्या की गई थी। ये मेक मोशन है जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट हैं। जोधपुर के शासक आपको पता है तख्त सिंह हैं। बिठोबा का युद्ध होता है, सॉरी बिठोबा के युद्ध में ये नहीं था, मेक मेसन थे काला और गोरा काला के युद्ध में जब पैट्रिक लॉरेंस आते हैं यहां पे विद्रोह का दमन करने के लिए, तो मेक मेसन को भी जाना पड़ता है वहां पे। मेक मोशन की हत्या कर दी जाती है और इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ये। हेमू कालानी के बारे में एक परीक्षा में पूछा गया था, मुझे याद है, लेकिन वो कौन सी परीक्षा थी ये याद नहीं है। तो हेमू कालानी से संबंधित प्रश्न कोई पूछा जा सकता है। यहां पे मैंने आपको वो प्रश्न तो नहीं मिला, लेकिन उससे संबंधित जो है आपको थोड़ा सा एक फैक्ट में जानकारी देना चाहूंगा। हेमू कालानी कहां के थे? सरदार शहर के थे। 1857 की क्रांति के सबसे कम उम्र के शहीद थे और टोंक में इनको फांसी दी गई थी। टोंक में फांसी क्यों दी गई थी, इसमें भी आपको कॉन्सेप्ट में जाना है। टोंक के नवाब हैं वजीरुद्दौला, जो अमीर खां पिंडारी के पुत्र हैं। वजीरुद्दौला राजस्थान में सबसे ज्यादा यदि अंग्रेजों का कोऑपरेशन किया, सहयोग चाहा, परम भक्त, स्वामी भक्त कहे जा सकते हैं, तो वजीरुद्दौला को कहा जाएगा। तो वजीरुद्दौला ने ही हाँ की थी और यहाँ पे टोंक में इनको फांसी दी गई थी हेमू कालानी को। टोंक के बारे में मैंने आपको एक फैक्ट और ध्यान दिलाने की कोशिश की थी कि टोंक ही एक राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां 1857 की क्रांति में बच्चों और महिलाओं ने भी भाग लिया था। ठीक है। तीसवा, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेधित की गई थी। तो राजस्थान में सती प्रथा का जो निषेध किया गया था जयपुर में किया गया था। सामान्य प्रश्न है, आपको आता होगा। आगे के प्रश्न पे चलते हैं। अमरचंद बाठिया के बारे में भी एक बार किसी परीक्षा में पूछा गया था। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कौन सी परीक्षा थी, इसलिए इसको तथ्य के रूप में आपके सामने मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। अमरचंद बाठिया जो है 1857 की क्रांति में बीकानेर के एक स्वतंत्रता सेनानी थे और राजस्थान के प्रथम शहीद थे अमरचंद बाठिया। झांसी की रानी को आर्थिक सहायता प्रदान की थी। 22 जून को इसको ग्वालियर में फांसी दे दी गई थी। तो आपको ये दो ध्यान रखना है, एक तो आपका हेमू कालानी जिनको टोंक में फांसी दी गई थी, एक आपको अमरचंद बाठिया, इसका ध्यान रखना है। अमरचंद बाठिया को ग्वालियर में फांसी दी गई थी 22 जून। इसको रिलेट कैसे करोगे? 3 जून को नीमच की क्रांति हुई थी, उसके 19 दिन बाद में इसको आपको जो हेमू कालानी अमरचंद बाठिया को ग्वालियर में फांसी दी गई थी। 31वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था? तो ये आपके बीकानेर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, बीकानेर में का जो शासक है आपके सरदार सिंह जी, इसमें आपको ध्यान रखना है। सरदार सिंह जी वो शासक थे, बीकानेर के थे, पंजाब में गए थे। पंजाब में विद्रोह हुआ था बाडलू में, तो वहां पे विद्रोह हुए थे। इसके बाद में 41 गांव टिब्बी परगने के, टिब्बी हनुमानगढ़ में है, तो हनुमानगढ़ की टिब्बी परगने के 41 गांव इनको इनाम में दिया था। ये प्रश्न आपको बड़ा आसान प्रश्न आपके लिए लेके आया हूं। राजपूताना की किस रियासत में आजाद मोर्चे की स्थापना की थी? तो आजाद मोर्चे की स्थापना कहां हुई थी? आपको पता है, आजाद मोर्चे की स्थापना हुई थी जयपुर में। 1942 में की जो क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल ने यहाँ पे जेंटलमैन एग्रीमेंट कर लिया था। इसके विरुद्ध में बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा ये आपका राजपूताना में आजाद मोर्चे की स्थापना की गई थी। बाद में इस आजाद मोर्चे का अलग अस्तित्व हो गया था और जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पे वापस ही कांग्रेस में मिल गया था। इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट शायद मैंने इसमें शामिल किए हैं, ये देखिए। सितंबर 1942 में हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री, देखिए हीरालाल शास्त्री यहाँ के प्रधानमंत्री वो है प्रजामंडल के आंदोलन के नेता हैं।
यहाँ पे मिर्जा इस्माइल, इन दोनों के बीच में एक समझौता होता है जिसको जेंटलमैन एग्रीमेंट कहा जाता है। ठीक है, इस जेंटलमैन एग्रीमेंट के दो प्रमुख प्रावधान थे। पहला प्रावधान तो ये था कि ये विश्व युद्ध में जयपुर की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में जयपुर की सरकार का सहयोग करेगी, और दूसरा, ये जनता के राजनीतिक अधिकार प्रदान कर दिए जाएंगे कालांतर में। तीसरा ये था कि भारत छोड़ो आंदोलन में ये भाग नहीं लेंगे, यदि कोई विरोध प्रदर्शन करना है शांतिपूर्वक करना है, कोई रैलियां इत्यादि नहीं होंगी। तो इसके विरोध में 15 सितंबर को 1942 को ये जयपुर में जो चौड़ा रास्ता है वहां पे आजाद चौक नाम के एक स्थान है, वहां पे आपका पंडित जो आपके बाबा हरिश्चंद्र हैं, इसने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, बाद में 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से आजाद मोर्चे को प्रजामंडल में पुनः विलय कर दिया गया था। 1946 में जयपुर के प्रधानमंत्री के.एम. मुंशी ने जयपुर में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी, और इस प्रकार ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे के साथ बगावत की थी? आपका एरिनपुरा आपका आंसर होगा, पाली एरिनपुरा में पड़ता है। 6 रियासतें, 4 ने भाग लिया, 2 ने भाग नहीं लिया। 2 जो भाग ली थी वो एक खैरवाड़ा है जहां पे भील कोर थी, और एक आपकी ब्यावर रेजिमेंट थी, ब्यावर छावनी, यहाँ पे मेर रेजिमेंट थी। तो इनने भाग नहीं लिया, 2 ने भाग लिया था, और 6 में से 2 अजमेर में थी, 1 नसीराबाद और 1 ब्यावर वाली। ठीक है, आगे के प्रश्न की तरफ चलते हैं। जोधपुर लीजन द्वारा 21 अगस्त 1857 को मोतीखा, तिलकराम तथा शीतल प्रसाद के नेतृत्व में विद्रोह किया था। चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारा लगाते हुए दिल्ली की तरफ चले थे। कुशाल सिंह चंपावत ने उनको नेतृत्व स्वीकार किया था। शिवनाथ सिंह, आलनियावास, अजीत सिंह, लांबिया, बंतावास, ये सारे जागीरदार हैं जो उनका साथ दिया था। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में कौन से सुधार किए गए? अब कब कौन सी स्थिति में पूछा है तो यहाँ पे सारे सुधार किए गए थे मध्यकालीन राजस्थान में। सारे आंसर आपके इसमें करने हैं। 1857 से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? देखिए, डूंगर जी जवाहर जी आपको लोक देवता के रूप में मानते हैं राजस्थान की जनता। तो डूंगर जी जवाहर जी लोटिया जाट, करना भील नड़वादक था। भाई ये ध्यान रखना, अभी आरएएस की परीक्षा में पूछा गया है। ये करना भील है, ये मीना नहीं है, करना भील है। नड़ वादक थे, बहुत तगड़े नड़ का वादन किया करते थे। नड़ एक वाद्य यंत्र है राजस्थान का, तो आपको ये ध्यान रखना है। ये आंसर जो है सारे सही हैं। शारदा के प्रेरणता आपको पता है, बहुत सामान्य प्रश्न है। 1829 शारदा एक्ट, अजमेर और राय बहादुर हरविलास शारदा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जयपुर एकमात्र रियासत है जनता को अंग्रेजों का साथ दिया, ये अपन फैक्ट ने पहले इसको क्लियर कर चुके हैं। राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी, उसका नाम क्या था? अमरचंद भाटिया के बारे में अभी अपने बात की थी। 22 जून को ग्वालियर में इनकी को फांसी दी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? अंतिम रियासत 1857 की क्रांति 1817 से शुरू हुई, 1823 में आपका लास्ट थी सिरोही, ये आपको ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा फैक्ट एक यहां पे डालने की कोशिश की, क्रांति के दौरान विद्रोहियों ने राजपूतों के 6 रियासतों पर अधिकार कर लिया था। ये 6 रियासतें कौन कौन सी हैं ये आपने दे दिया है। धौलपुर पे अधिकार किया था। धौलपुर के उस समय जो है पॉलिटिकल एजेंट थे विल्किंसन, मोरिसन उस समय थे। यहाँ पे भरतपुर पे अधिकार कर लिया था। टोंक पे किया था जहां वजीरुद्दौला शासक थे, क्योंकि जनता का विद्रोह हुआ था, महिलाओं और बच्चों ने भाग लिया था। कोटा में राम सिंह जी हैं, 6 महीने तक जन विद्रोह हुआ। जयदयाल हरदयाल की बड़ी भूमिका रही इसमें। झालावाड़ पे रहा और बांसवाड़ा पे तो आपके तात्या टोपे ने भी अधिकार कर लिया था। अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना आपको पहले भी मैंने बताया था कि 1822 में अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना की थी। 1845 में
माउंट आबू में इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में स्थापित और कर दिया था। तो 6 महीने तो यहां रहता आपका माउंट आबू में एजीजी और 6 महीने आपके अजमेर में रहता। आंसर ये हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे कुछ डालने की कोशिश की है। करौली के शासक मदन पाल ने क्रांति के दमन हेतु संपूर्ण सेना, बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत अच्छा। परीक्षा में यदि कोई अलग से प्रश्न पूछे, क्योंकि ये प्रश्न आज तक किसी परीक्षा में पूछा तो नहीं गया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करौली के मदन पाल की भूमिका के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। कोटा में जब विद्रोह का दमन हुआ था उस समय मदन पाल जो हैं उन्होंने कोटा के विद्रोह को दमन करने में सहायता की थी अंग्रेजों की। अंग्रेजों को उन्होंने ये कहा था, भाई मेरी सेना आपके लिए है, मैं तो और दूसरी सेना बना लूंगा, आप मेरी सारी सेना ले जाओ, लेकिन कोटा के राज्य का दमन कर दो। आंतरिक खुंदस थी भाई जो कोटा के साथ, तो इसलिए कोटा का विद्रोह के दमन में करौली के मदन पाल का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा। बाद में जब क्रांति का समापन हुआ, क्रांति का दमन हुआ, करौली के मदन पाल की जो तोपों की सलामी थी 13 से बढ़ा के 17 कर दी जाती है, और राम सिंह का काम उल्टा रहा, 17 से घटा के 13 कर दिया गया था। राम सिंह जयपुर द्वितीय रावल राम सिंह जयपुर कोटा के थे और यहां मदन पाल करौली के थे। ठीक है, यहां पे एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, मोहम्मद मुजीद ने अपने नाटक अजमाइश, ये मोहम्मद मुजीद का एक नाटक है अजमाइश, इसमें लिखा है कि 1857 के विप्लव में टोंक की स्त्रियों ने भी भाग लिया था। ये तो मैंने आपको बता दिया था, टोंक की स्त्रियों ने भाग क्यों लिया था। तात्या टोपे आए थे, उनको प्रेरित किया, बोला बच्चों महिलाओं सब मेरे साथ हो जाओ, आपको तनख्वाह भी मिलेगी, वजीरुद्दौला को तनख्वाह भी देनी पड़ेगी और विरोध भी हम करेंगे। तो तात्या टोपे के कहने से यहाँ पे ये सारा काम होता है, लेकिन पता कैसे चलता है हमको कि ऐसा घटनाक्रम हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है मोहम्मद मुजीद ने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाटक है एक्चुअली में, तो उसमें उसका नाम है अजमाइश। अगले प्रश्न, अरे भाई बता देना इस वीडियो में आपको कुछ खासियत लगी या नहीं लगी। लगी तो लाइक जरूर करें, नीचे कमेंट करें। यदि आपको किसी प्रश्न में संदेह है तो निश्चित रूप से आप मुझे बताएंगे, ऐसे मुझे उम्मीद है। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्यों हुए थे? स्थानीय लोगों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। हाँ बिल्कुल ये बात सही है, यही आंसर होगा आपका। शिक्षित मध्यम वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था, ये तो गलत है। छावनियों में सैनिक राजपूतों के बाहर के क्रांतियों का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, ये भी नहीं है। समाचार पत्र क्रांतिकारी, ये भी नहीं है। ये आपका सही आंसर होगा। स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ दिया होता तो परिणाम कुछ अलग होते। 1857 और 1947 की वेट नहीं करनी पड़ती हमको, 1857 में ही भारत स्वतंत्र हो चुका होता यदि भारत के सभी राजा एक मत होके एक मंच पे अंग्रेज लोगों का विरोध करते तो। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपको थोड़ा सा यहां पे एक्स्ट्रा फैक्ट देने की कोशिश मैंने की है। ये मेवाड़ है, मेवाड़ के शासक मैंने आपको बताया था स्वरूप सिंह जी हैं। स्वरूप सिंह ने नीमच विद्रोह के जो 40 अंग्रेज बच के आए थे, आपको मैंने बताया अभी, फतेह जो आपका झील है वहां पे जग मंदिर में उनको शरण दी जाती है। अंग्रेजों का बहुत सहयोग करते हैं स्वरूप सिंह जी, लेकिन अंतिम रूप से जैसे करौली वाले की तो 13 तोपों से बढ़ा के 17 तोपों की सलामी तो कर दी थी, यहां कुछ नहीं मिला। लेना देना सिफर मामला स्वरूप सिंह के साथ गलत हुआ था। यहां पे गदर के बाद उनको कोई भी काम नहीं मिला, कोई भी एक्स्ट्रा इनाम नहीं मिला, कोई सम्मान नहीं मिला। केवल उनको चित्तौड़ का एक निम्बाहेड़ा, जो आजकल सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, निम्बाहेड़ा का दे दिया था उनको राजी करने के लिए, भाई स्वरूप सिंह जी आप रख लो इसको। लेकिन जैसे ही क्रांति का दमन हो गया, अंग्रेजों ने वापस निम्बाहेड़ा का वापस अधिग्रहण कर लिया था, तो इनको सिपर मामला रहा था, ये ध्यान रखना है। 41वां प्रश्न, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांव में वितरित की जाती थी वह क्या थी? पूड़ी थी, चपाती थी, पराठा था, ब्रेड था? देखिए एक तो रोटी थी,
और एक कमल का फूल था। ये आपको ध्यान रखना है, ये बना या नहीं बना फूल ये आपको देख लेना, हाफ एडजस्ट कर लेना। ये कमल का फूल और रोटी ये 1857 की क्रांति की प्रतीक चिन्ह थे साथियों। एक एक्स्ट्रा फैक्ट यहां पे आपके लिए, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह ने क्रांतिकारियों को पकड़ने में मदद देने वाले लोगों को इनाम देने की घोषणा की थी और दिल्ली पर पुनः अधिकार हो जाने पर उनको जीजी, ये है ग्रांड कमिश्नर क्या था इसका, जीजी की बधाई व खुशियां मिली थी। ये आप देख लेना भाई। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जयपुर में ईडन मैंने बता दिया था, ये पॉलिटिकल एजेंट है ईडन, बिल्कुल। मेवाड़ में 100 वर्ष है, ये बिल्कुल सही है। कोटा में बर्टन था, ये भी सही है। जोधपुर में पैट्रिक लॉरेंस नहीं था, पैट्रिक लॉरेंस तो उस समय भारत का, राजस्थान का एजीजी था। इसके जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो मॉकमेशन था, मॉकमेशन है। और ये एजीजी पैट्रिक लॉरेंस इसको ले ढुलाता है, ऐसे मान लो मॉकमेसन के साथ, ये पैट्रिक लॉरेंस के साथ जब काला गोरा का युद्ध में ये मॉकमेसन और पैट्रिक लॉरेंस गए थे तो क्रांतिकारियों ने इस मॉकमेसन का सिर धड़ से अलग कर दिया था, ये ध्यान रखना आपको। 1857 की क्रांति के बाद राजपूताना के सिक्कों पर बादशाह के स्थान पर रानी विक्टोरिया का चित्र उत्कीर्ण किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार 1857 के 42 मूल प्रश्न जो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में पूछे गए हैं आज तक, वो और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के साथ 1857 की क्रांति से संबंधित जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट हो सकते हैं वो इस वीडियो में मैंने शामिल करने का प्रयास किया है। यदि आपको लगता है कि कंटेंट ठीक है तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपको किसी प्रश्न में संदेह है तो आपको कमेंट करना चाहिए। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी सभी सोशल साइट्स के लिंक दे रखे हैं, वहां आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।